आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर विपक्ष की सोच यहां कुछ और है, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। और बोलने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से मुख्यमंत्री ने बताया है। योजना मातृत्व रक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया। बेटी गर्भ में भी सुरक्षित रहेगी और उसका बाहर आने पर उसका टीकाकरण हो, इसके लिए भी उन्होंने इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम चलाए। परिणाम क्या रहा? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए उन कदमों का हिस्सा है। बेटी को शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी पैदा होने के साथ ही उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित है, एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी पहली क्लास 5 वर्ष की होगी और पहली क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही वह निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाती है। बेटी 5वीं पास करके 6ठी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 8वीं पास करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। यानी जन्म लेने से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज उस बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की एनडीए की सरकार उपलब्ध करवा रही है। 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 17 के पहले इस प्रकार की कोई स्कीम यूपी के अंदर नहीं थी। मातृवंदना योजना, जो प्रधानमंत्री मातृत्व रक्षा करने के लिए जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने दी, इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए उन माताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं जो सुरक्षित गर्भ जिनका रहे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। वह अभियान मजबूती के साथ यूपी के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। याद करिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी परिवार के पास आवास नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। किसी परिवार के पास शौचालय नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, बरसात में या अन्य सीजन में उस परिवार को भोजन बनाने के लिए न केरोसिन उपलब्ध हो पाता था और न ही ईंधन का कोई उपलब्ध हो पाता था। भीगी हुई लकड़ी में या कोयले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, या गोबर के गोईठे में, सूखे हुए गोबर में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आंखों में आंसू होते थे, लंग्स खराब होता था। पहली बार हुआ देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना। इस शौचालय स्वच्छता का तो मानक तय किया ही, नारी गरिमा की रक्षा भी इस शौचालय ने की, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तमाम संक्रामक बीमारियां होती थीं, इंसेफ्लाइटिस उनमें से एक है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज उस बीमारी को हम नियंत्रित करने में सफल हुए। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बना। हर नारी अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देने में सफल हो सकती है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 65 लाख गरीब परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त